हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कोम्बो मैथ जीएस 247। आज हमारा ज्योग्राफी का एक टॉपिक यानी भूगोल का एक टॉपिक होगा अंटार्कटिक महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। इस महाद्वीप के बारे में, यह महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप पूरी दक्षिण गोलार्ध में, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में ये हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, तो ये हमारा महाद्वीप इस साइड में है। यानी पूरी पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में हमारा कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। दक्षिण ध्रुव इसके लगभग केंद्र पर है। जो दक्षिण ध्रुव का है, दक्षिण ध्रुव होता है यहाँ पे, तो दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में है। गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। ये कौन सी भूमि का है? गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। भारत भी किसका है? गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। तो ये महाद्वीप का है, गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। ये महाद्वीप गतिशील महाद्वीप है। ये महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? गतिशील महाद्वीप है। गतिशील महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। 6 महीने रात, 6 महीने दिन होता है। जब 6 महीने दिन होता है तो इस पर बर्फ़ पिघल जाती है। जब पिघल जाती है तो वहाँ पे भूमि दिख जाती है। भूमि दिखने के कारण बर्फ़ हट जाती है, तो इसलिए महाद्वीप कभी छोटा कभी बड़ा होता रहता है, इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप कहते हैं। वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रिसर्च काम होते हैं, तो इसलिए ये वैज्ञानिक महाद्वीप है। निर्जन महाद्वीप है, यहाँ पे जनसंख्या कोई आबादी नहीं है। श्वेत महाद्वीप है, क्योंकि बर्फ़ है, सब कुछ सफ़ेद पे दिखता है। अब इस महाद्वीप का ये मैप है। इस मैप के थ्रू हम आपको बताएंगे। यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है, ये होप की खाड़ी है। ये है होप की खाड़ी। होप की खाड़ी इसे बोलते हैं। जो ये वाला पोर्शन है हमारा, इसे बोलते हैं पामर प्रायद्वीप। पामर प्रायद्वीप 2% भूमि का क्षेत्र है। वर्ष में एक बार अनाच्छित होता है, यानी वर्ष में एक बार इसके ऊपर बर्फ़ नहीं रहती, एक बार होता है। अच्छा, इस महाद्वीप के दो पार्ट कौन सा? जो क्वीन मोड पर्वत है, क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला है, इसे दो भाग में बांटती है। अंटार्कटिका महाद्वीप दो भागों में, लघु अंटार्कटिक महाद्वीप और बृहद। इस महाद्वीप क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट विंसन मैसिव। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिव है। इसका एक पार्ट जहाँ पे बहुत कम तापमान है, सबसे ठंडा स्थान है वोस्टोक। इसका सबसे ठंडा वोस्टोक है, तापमान 89 डिग्री सेंटीग्रेड है। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है वोस्टोक, यहाँ से यह अंटार्कटिका महाद्वीप में है। अच्छा, भारत ने अपने 3 अनुसंधान केंद्र इस पे स्थापित किए थे। ये क्या था? 1983, ये 1989 और ये वाला 2012 में। लेकिन ये वाला जो गंगोत्री वाला है, दक्षिण गंगोत्री वाला, बर्फ़ से ढक चुका है, ये सब नष्ट हो चुका है। 2 बचे हैं, मैत्री और भारती। तो यहाँ पे हमारा को क्या है? ये रोज सागर है। ये रोज सागर है, विश्व का सबसे समुद्र जैव संरक्षित क्षेत्र है। विश्व का समुद्र जैव संरक्षित क्षेत्र है। अब इसका एक ये ज्वालामुखी है। इस अंटार्कटिका महाद्वीप का एक माउंट इरेबुस ज्वालामुखी है। ये एक सैकड़े ज्वालामुखी है। यानी सैकड़े का मतलब क्या है? कभी फट सकता है। ये सैकड़े ज्वालामुखी विश्व का सबसे दक्षिण सैकड़े ज्वालामुखी है, दक्षिण ध्रुव के निकट है। इस महाद्वीप का सबसे लंबी प्रसंग क्वीन मोड है और ट्रांस अंटार्कटिका कहते हैं इसे। 2 भाग है इसके, लघु अंटार्कटिका और बृहद। सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिव है। अंटार्कटिका में भारत के 3 अनुसंधान केंद्र, भारत के दक्षिण गंगोत्री बताया अभी, मैत्री और भारती। 2012 का ये दबकर नष्ट हो गया, अब ये कार्यरत है। भारत में अपना राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में। भारत का राष्ट्र इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अपना राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ से है? गोवा में स्थापित किया गया है। भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र, जो हिमालय अनुसंधान केंद्र है, ये उत्तरी गोलार्ध में है। ये था ना, ये उत्तरी गोलार्ध में है, ये यहाँ पे है। ये उत्तरी गोलार्ध में है। नॉर्वे, जो नॉर्वे देश है, उसके पास है, आर्कटिक ओशन में। यहाँ पे जीव जंतु, सीन मछली पाई जाती है, पेंगुइन और क्रिल मछली पाई जाती है। सूर्य के उत्तरायण होने पर 6 माह रात होती है। यहाँ पे 6 महीने क्या होती है? रात। और दक्षिणायन होने पर 6 माह होता है दिन। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो ये हमारी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा है। ये कौन सी वाली? मकर। और ये वाली हो गई मेरी कर्क रेखा। अब हमारा अभी सूर्य यहाँ पे है 21 मार्च। सूर्य फिर यहाँ पे जाएगा 6 महीने, यहाँ से यहाँ जाने में 6 महीने लगे, यानी 21 जून को, 21 मार्च और 21 जून को, इससे फिर 6 महीने यहाँ पे लगेंगे। 6 महीने यहाँ
23 सितंबर को। जब 23 सितंबर को आएगा तो 3 महीने यहाँ से यहाँ तक और 3 महीने यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गए 6 महीने। अब 6 महीने के बाद अब आएगा ये 6 महीने बाद यहाँ पे, ठीक है। तभी क्या सूर्य के उत्तरायण होने पर 6 महीने यहाँ रात होते हैं, 6 महीने यहाँ पे दिन होता है। अच्छा, अंटार्कटिका महाद्वीप खोज की लेकिन जेम्स कुक ने 1773 में, जेम्स कुक ने 1773 में। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है कि मुख्य भूमि में पहुँचने वाला व्यक्ति पोबियन विलियम सोसेन है। पोबियन विलियम सोसेन ने 1820 में जो मुख्य भूमि पर कदम रखा था, लेकिन कदम रख के ही वापस आ गया था। भारत का कौन सा है जो अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर कदम रखा? लेफ्टिनेंट रामचरण दास। भारत की मुख्य भूमि पर कदम रखा लेफ्टिनेंट रामचरण दास है ये, जो मुख्य भूमि पर अंटार्कटिका की कदम रखा। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था एमर्सन 1911 में, एमर्सन 1911 में। लेकिन दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय था डॉक्टर गिरिराज सिरोही, डॉक्टर गिरिराज सिरोही। ये अंटार्कटिका महाद्वीप का सारा डिटेल में हमने बता दिया, ठीक है। थैंक यू ऑल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।